एक अभियोजन वकील की तरह पौलुस ने हमें पतित अविश्वासी मानवता का एक काफी कठोर लेकिन ईमानदार मूल्यांकन दिया है। यहां रोमियो 3:10-12 में पौलुस ने मानवता की बुरी स्थिति का वर्णन किया है और हम वास्तव में कौन हैं। फिर पद 13 से 14 में वह मानवता के बुरे संवाद का वर्णन करता है। अब हम पद 15 से 18 में प्रवेश कर रहे हैं और वह पापी मानवता द्वारा उत्पन्न अराजकता, बुरी अराजकता का वर्णन करने जा रहे हैं। तो पौलुस यहां अविश्वासी संसार का वर्णन कर रहे हैं। वे कौन हैं, वे क्या कहते हैं, वे कैसे बोलते हैं और अब वे क्या करते हैं। अब हो सकता है कि हमें यह अभियोजन वकील पसंद न आए, लेकिन वह प्रेरित है। प्रेरित पौलुस हमें सच बता रहे हैं, पूरा सच और केवल सच। अब जब हम कहते हैं कि मानव जाति पूरी तरह से भ्रष्ट है, तो हमारा यह मतलब नहीं है कि लोग अच्छे काम करने में असमर्थ हैं। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि उनके जीवन के हर क्षेत्र में संक्रमण है। यह पूरी तरह से दूषित है, यह स्वार्थ और पाप से दूषित है। अब फिर से मानवता की पापपूर्णता का यह ईमानदार वर्णन केवल हमें बुरा महसूस कराने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य लोगों की स्वयं को बचाने की पूर्ण असमर्थता को प्रकट करना है। तो पौलुस हमें दिखा रहे हैं कि हमें उद्धारकर्ता की क्यों आवश्यकता है, हमें एक ऐसे प्रतिनिधि की क्यों आवश्यकता है जो हमारे पापों की भयानक सजा को चुकाए। प्रियजनों, हमारे पापों के पहाड़, हमारे स्वभाव, हमारी बातें, हमारा बोलना, हमारे विचार, हमारे कर्म, इन सब का भुगतान हम कभी नहीं कर सकते। अब पद 15 से 18 तक हमें 4 शक्तिशाली छोटे छोटे वाक्यांश मिलते हैं जो एक बार फिर मुखौटा हटाकर मानव हृदय को उसकी वास्तविकता में प्रकट करते हैं, पूर्ण रूप से भ्रष्ट। अब सबसे पहले मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की गई बुराई और अराजकता के अपने प्रेरित वर्णन में पौलुस कहते हैं, ये रहा, मानव जाति निष्ठुरता से बेपरवाह है। पद 15, उनके पांव लहू बहाने के लिए तत्पर हैं। सच्चाई यह है कि हम एक हिंसक दुनिया में रहते हैं। युद्ध लगातार आज भी दुनिया भर में होते रहते हैं। वास्तव में पिछले 100 वर्षों में हत्या होने की संभावना 6 गुना बढ़ गई है। मानव जीवन स्वयं ही दशकों की विकासवादी शिक्षा के कारण अवमूल्यित हो गया है। आज एक मानव प्राणी की कीमत किसी जानवर से अधिक नहीं मानी जाती। मैंने हाल ही में एक लेख पढ़ा जिसमें एक मनोवैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि मानव जीवन वास्तव में समाज द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अल्जाइमर से पीड़ित है और उसके पास कोई दोस्त या परिवार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो उस व्यक्ति को मूल्य दे सके, तो उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दे दी जानी चाहिए या मार दिया जाना चाहिए। उनको मूल्य देने वाला कोई नहीं है। अब उनमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मिलने वाला स्वाभाविक मूल्य नहीं रह गया है। देखिए, एक ऐसी दुनिया में जो सृष्टिकर्ता का विरोध करती है और उसे नकारती है, हम सब बस कुछ कदम दूर हैं उस स्थिति से जहां हमारे पास एक व्यक्ति के रूप में कोई स्वाभाविक मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि आप परमेश्वर की छवि में एक विशेष सृष्टि नहीं है। आप तो बस एक और जानवर हैं जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन ले रहा है। खैर, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हत्या की क्षमता वास्तव में मानव हृदय में ही निवास करती है। शास्त्र में दर्ज पहला अपराध था कैन द्वारा अपने भाई हाबिल की हत्या करना। अब यहां दूसरी व्याख्या यह है कि मानव जाति न केवल दूसरों के प्रति बेरुखी और असंवेदनशील है, बल्कि विनाशकारी रूप से असामंजस्यपूर्ण भी है। पद 16 कहता है, उनके मार्गों में विनाश और दुख है। यहां यूनानी भाषा में विनाश के लिए जो शब्द है वह काफी दुर्लभ शब्द है। इसका अर्थ है पीस देना, इसका अर्थ है कुचल देना। इसका उपयोग पुराने नियम की यूनानी अनुवाद में लैव्य व्यवस्था 21 में टूटी हुई पैर या टूटी हुई हाथ के लिए किया गया था। पौलुस कह रहे हैं कि मानव जाति विनाशकारी है। वह कुचलता है, वह चीजों को तोड़ता है, वह अपने वचन को तोड़ता है, वह प्रतिस्पर्धी की प्रतिष्ठा को कुचलता है, वह अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ता है, वह संबंधों को नष्ट करता है, वह किसी का दिल तोड़ता है। आज पूरी दुनिया में अगर आप ध्यान से सुने तो टूटती हुई,
जिंदगियों की आवाज सुनी जा सकती है और यह सब पाप का ही परिणाम है। पौलुस यहां पद 16 में जोड़ते हैं कि उनके मार्गों में दुख भी है। लोग शायद अपनी मर्जी पालें, लेकिन वे तबाही फैलाएंगे और अपने रास्ते में आने वाले दूसरों पर दुख लाएंगे। मैं आपको बताता हूं, मानवता का इतिहास बर्बादी, दुख और टूटी हुई जिंदगियों का राजमार्ग है। तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि इस विवरण के तुरंत बाद अगला पद आता है, जहां पौलुस कहते हैं कि मानव जाति अनिवार्य रूप से अधूरी है। वह इसे पद 17 में इस तरह लिखते हैं, और शांति का मार्ग उन्होंने नहीं जाना। पृथ्वी पर शांति अस्थाई है ना? आज राष्ट्रों के बीच शांति वह समय है जब हर कोई फिर से हथियार भरने के लिए रुकता है। लोगों के बीच की शांति भी उतनी ही नाजुक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर के साथ कोई शांति नहीं है परमेश्वर और अविश्वासी के बीच। तो पौलुस बाद में 5वें अध्याय में लिखेंगे कि हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति मिली है। यीशु ने क्रूस पर मानव जाति और परमेश्वर के बीच प्रभावी रूप से एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। जैसा कि एक सुसमाचार गीत में कहा गया है, वह शांति संधि लाल रंग में लिखी गई थी, खून के लाल रंग में, यानी उसकी अपनी जान के बलिदान के साथ। शांति तब आती है जब आप उस शांति संधि पर अपना नाम लिखते हैं, यानी जब आप व्यक्तिगत रूप से अपने पाप को स्वीकार करते हैं और उद्धार के लिए केवल मसीह पर भरोसा करते हैं। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने मसीहा यीशु का वर्णन शांति के राजकुमार के रूप में किया है। यशायाह 9:6। देखिए, आज हमारी दुनिया में शांति नहीं है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को ठुकरा दिया है। और जब तक आप शांति के राजकुमार के सामने समर्पण नहीं करते और अपने हृदय के महल में आज उसे सिंहासन नहीं देते, तब तक आपके दिल और जीवन में भी शांति नहीं हो सकती। खैर, यहां पौलुस के अनुसार न केवल मानव जाति उदासीन, असामंजस्यपूर्ण और अधूरी है, बल्कि अब पौलुस मानवता का वर्णन अपरिवर्तित, अप्रायश्चित के रूप में करता है। वह यहां पद 18 में लिखते हैं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। देखिए, वे अपनी अवज्ञा के लिए पश्चाताप करने वाले नहीं हैं। उनके दिलों में परमेश्वर के प्रति कोई सम्मान, कोई विश्वास, कोई निष्ठा, कोई विस्मय, कोई उपासना नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अविश्वासी बहुत सी चीजों से डरते हैं, लेकिन वे परमेश्वर से डरते हुए नहीं दिखते। अविश्वासी शायद दूसरों से डरते हों, लेकिन प्रभु से नहीं। वे भविष्य से डर सकते हैं, लेकिन उस दाता से नहीं जो अनंत भविष्य, स्वर्ग में अनंत जीवन देता है। वे मृत्यु से डर सकते हैं, लेकिन उस प्रभु से नहीं जिसने मृत्यु पर विजय पाई। वे अपने पाप में पकड़े जाने से डर सकते हैं, लेकिन वे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते कि एक दिन उन्हें दिव्य न्यायाधीश, सार्वभौम प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। कई साल पहले मैंने शिकागो के एक प्रसिद्ध सर्जन लियो विंटर्स की सच्ची कहानी पढ़ी थी। उन्हें रात 1 बजे अस्पताल से फोन आया और उनकी नींद खुल गई। एक दुर्घटना हो गई थी और एक छोटा लड़का अस्पताल में था, केवल डॉ। विंटर्स के पास ही वह विशेष कौशल था जो इस लड़के की जान बचाने के लिए जरूरी था। इसीलिए वे बिस्तर से कूदकर उठे, कपड़े पहने और अपनी कार की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे अस्पताल की ओर जा रहे थे, एक स्टॉप साइन पर उन्होंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी। तभी अचानक एक आदमी आया, दरवाजा खोला, डॉक्टर को कार से खींचकर बाहर निकाला और चिल्लाया, मुझे तुम्हारी कार चाहिए। और वह आदमी डॉक्टर को वहीं छोड़कर कार लेकर तेजी से चला गया, जिससे डॉक्टर को टैक्सी बुलाने के लिए फोन ढूंढना पड़ा। लेकिन जब तक टैक्सी उन्हें अस्पताल छोड़ती, 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। उन्हें बताया गया कि लड़के की 30 मिनट पहले ही मौत हो चुकी है। नर्स ने डॉ विंटर्स को बताया कि लड़के के पिता वहां चैपल में शोक मना रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि डॉक्टर क्यों नहीं आया। डॉ विंटर्स जल्दी से चैपल की ओर गए और वहां सामने एक व्यक्ति दुख में टूटा हुआ बैठा था, वही आदमी जिसने उन्हें उनकी कार से बाहर खींचा था और कार लेकर चला गया था। वह भी अस्पताल जल्दी पहुंचने की जल्दी में था, लेकिन अपनी हड़बड़ी में उसने डॉ विंटर्स को एक तरफ धकेल दिया, जो शायद उसके बेटे की जान बचा सकते थे।
आज के मानवता की तस्वीर देखना चाहते हैं? यही है। जिंदगी के पीछे भागना, संतुष्टि और पूर्णता की तलाश में दौड़ना, सार्थक रिश्तों के लिए भूखे रहना, टिकाऊ प्रतिबद्धताओं की चाहत रखना, शांति की उम्मीद करना, अपराध बोध और पाप से कुछ राहत की आस लगाना और फिर भी उसी को अपनी जिंदगी से दूर कर देना जो उन्हें बचाने में सक्षम है। पौलुस ने मानवता की भ्रष्टता और निराशा का यह वर्णन हमें इसलिए दिया है ताकि ये पाठक, ये रोमी नागरिक और आप और मैं जान सकें कि हम वास्तव में परमेश्वर के बिना क्या हैं और क्यों यह जरूरी है कि हम यीशु मसीह को अपने दिल और जीवन में स्वीकार करें। हमें उन्हें अपनी शांति का राजकुमार बनाना चाहिए। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।